किया गया है। साथ ही कई अभ्यर्थियों से पूछताछ जारी है। इसके साथ साथ डेंटल सर्जन परीक्षाओं में शामिल हुए जो संदिग्ध उम्मीदवार थे उनको सबको नोटिस भेजे गए हैं। उनमें से कुछ इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो चुके हैं और कुछ जो है अभी शामिल होने की प्रक्रिया में हैं। उनकी भूमिका का पता लगाया जा सके इसलिए सबको एक एक करके उस रिसर्च में बुलाया जाएगा। दोषी किस सीमा का तक ये दोषिता है इसका एक मूल्यांकन उसमें किया जाएगा। अभी ये सामने नहीं आया है कि आरोपी एचपीएससी द्वारा आयोजित एचसीएस प्रारंभिक और डेंटल सर्जन परीक्षाओं के अलावा किसी अन्य परीक्षा में गड़बड़ी करने में सफल रहे हो। मुकदमे के आगामी अनुसंधान के ऊपर ही निर्भर करता है, जानकारी मिलेगी कि और भी किसी परीक्षा में हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बात मैंने अगला बता ही दिया है कि आयोग में उपसचिव का पद 21/2/14 से स्वीकृत किया गया था। इस पद पर एचसीएस अधिकारी सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते रहे हैं। प्रत्येक भर्ती से संबंधित गोपनीय कार्य अध्यक्ष के द्वारा कार्यभार को ध्यान में रखते हुए सचिव या उप सचिव में से किसी एक अधिकारी को सौंपा जाता है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ओएमआर शीट खाली छोड़ने वाले मामले पर जांच जारी है। उम्मीदवारों द्वारा खाली छोड़ी गई ओएमआर शीट्स की एक सूची स्वयं तैयार की है और वह सूची पुलिस महानिदेशक हरियाणा को मामले के जांच के लिए भेजी गई थी। उन उम्मीदवारों के विभिन्न पदों के लिए परीक्षा के दौरान अपनी ओएमआर शीट खाली क्यों छोड़ी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें एक प्रश्न में शामिल हुए बिना उम्मीदवार को अपनी ओएमआर शीट खाली रखने के लिए गुमराह करने वाले व्यक्ति कौन शामिल हैं। लगभग 54 ऐसे केसेस उनको दिए हैं कि इनकी ओएमआर शीट खाली छोड़ी गई है। डीजीपी अपने तरीके से उन चीजों पर कर रहे हैं, रिसर्च यानी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिर उन लोगों को किसने कहा खाली छोड़ने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से कि इनमें से इन लोगों को क्यों छोड़ा। हालांकि जिन्होंने खाली छोड़ा है इनको सबको रिजेक्ट कर दिया गया, कोई इसमें परीक्षा में किसी को लाभ नहीं मिला है। लेकिन खाली छोड़ने का कारण क्या है इसकी भी तह तक हम जाएंगे। आखिर कोई उनको भरोसा देता है, अन्यथा परीक्षा देने के लिए कोई जाएगा, 100 अंक हैं, 100 में से 10, 20, 30 कुछ तो करके आएगा। जो बिल्कुल खाली छोड़ेगा इसका मतलब उसकी इंटेंशन कुछ और है। तो सदन में विपक्ष ने एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी को सीक्रेट काम की जिम्मेदारी देने पर भी सवाल खड़े किए, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया कि जब एचपीएससी के परिवार से कोई परीक्षा में शामिल होता है तो सचिव की जिम्मेदारी उप सचिव को दी जाती है। ऐसा पहले से होता आया है। जो उप सचिव हैं उनको समय समय पर विभिन्न भर्तियों का गोपनीय कार्य सौंपा जाता रहा है, कोई पहली बार को दिया ऐसा नहीं है। ये जो एक्ट बनाया हमने सिविल सेवा कार्यकारी शाखा अन्य सहायक सेवाएं 2021 तथा एचसीएस की परीक्षा और दंत चिकित्सा 2021 की भर्ती से संबंधित गोपनीय कार्य तत्कालीन उप सचिव को सौंपा गया। उक्त भर्तियों से संबंधित गोपनीय कार्य सचिव को इसलिए नहीं सौंपा गया क्योंकि उनके पारिवारिक सदस्य इन भर्तियों में उम्मीदवार थे तथा उन्होंने पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के हित में गोपनीय कार्य उन्हें नहीं सौंपा। एचपीएससी भर्ती घोटाले पर सदन में विपक्ष और सरकार के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एचपीएससी की डेंटल सर्जन परीक्षा का जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उसका निरस्त कर नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उस कंपनी का पहले वाली कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्फिडेंशियल वर्क ऑफ ये जो है ये वर्क रिलेटिंग टू इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर एचसीएस में आपने ये कहा है the services of the said company were discontinued on the ground that its work is not satisfactory and it causes delays in urgent works। मैंने एक प्रश्न ये पूछा। तो उनको हटा दिया गया उस कंपनी को। मैंने प्रश्न ये पूछा कि आप किसने इस कंपनी को दोबारा से लिया और क्यों लिया जब पहले इस कंपनी को हटा दिया गया था और फिर अब डिसकंटिन्यू करा गया, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी वो भी नहीं आपने बताया। देखिए वो कार्रवाई पहले वाली कार्रवाई को इससे जुड़ी हुई नहीं है, वो पहले के अलग कारण रहे होंगे जिसमें से उनको हटाया गया। उनको यानी परीक्षा के जो परिणाम आते थे देरी से आ रहे थे, दोबारा से जसवीर सिंह की कंपनी को नहीं दिया गया। आप चेक कर लीजिए, नहीं दिया गया, ये दूसरी कंपनी है। मैं कंपनी के नाम बता रहा हूं आपको। अध्यक्ष जी मैं पढ़ देती मैं एफआईआर पढ़ देती हूँ। एफआईआर एक मिनट एफआईआर में एफआईआर में नाम लिखा हुआ है अध्यक्ष। वो एफआईआर में जो किसी ने लिखवाया उसने लिख दिया। एफआईआर कराने वाला शिकायत करता है, इसके बेसिस पे डिसमिसल दिया है। उसके एफआईआर का पढ़ देती हूँ जी मैं तो कह रहा हूँ एफआईआर तो जो शिकायतकर्ता कराएगा वही की जाएगी ना, और शिकायतकर्ता का मैंने नाम बता दिया कि शिकायतकर्ता कौन थे। अब जो एफआईआर में लिखवाएगा उसको लिखना पड़ेगा। लिखा है जसबीर सिंह मलिक सॉफ्टवेयर गुड़गांव द्वारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की विभिन्न भर्तियों में धांधली करवाने के बारे में श्रीमान जी जसवीर सॉफ्टवेयर एजेंसी
सेफ डॉट सोल्यूशन प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड पंचकुला को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑनलाइन अभी दोबारा से काम मिला है। वर्ष 2012-13 में भी कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस नेता के कारण, मैं पढ़ रही हूँ सारा, नहीं, कांग्रेस का काम रखा गया था, वो ठीक लिखा हुआ, इसको हटा दिया गया था। ये जो कंपनी है जसवीर सिंह की, ये कांग्रेस के टाइम पर रखी गई थी, इसने कई एजेंसी बना रखी है, उसमें लिखा है कई एजेंसी बना रखी है, एप्लीकेशन पोर्टल से लेकर करने के काम तक। तो यही है अध्यक्ष जी, सॉरी हमारे, मैं कह रहा हूँ कि जिस कंपनी को 2012-13 में रखा गया तो उसको हटा दिया। अब ये दूसरी कंपनी है मैसेज पारू डेटा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आज कंपनी वो अलग है, वो अलग है। किसी कंपनी का कोई रोल होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर इसके कंपनी के खिलाफ कोई बात होगी तो कार्रवाई निश्चित करेंगे, कहीं बख्शेंगे नहीं कोई भी नहीं। इसको एम्प्लॉय कैसे करा गया जब इसको पहले आप ही लोगों ने हटाया? नहीं, उसको नहीं, दूसरा एम्प्लॉय कैसे करा गया? दूसरी कंपनी है, मैं कह रहा हूँ दूसरी कंपनी है। अब कंपनी किरण चौधरी एंड को हो जाए और दूसरा हो जाए किरण एंड को, ऐसे थोड़ा होता है। ये तथ्यों की बात है। ये सीएम साहब ये बात देखिए, ये तह तक हमारे को जाना चाहिए, इसमें बहुत अहम कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। कौन ऐसे ये फिर आप कहोगे टाइम हो गया, फिर ऐसे बाद में कहोगे टाइम हो गया, ये ऐसे जवाब देने दो ना उनको, हम बाद में आप जाएंगे। नहीं, जो आपने वो जवाब दे रहे हैं, बीच में जाएंगे और उन तथ्यों बाद में मुझे मत कहना कि आपने बोलने नहीं दिया। हो तो टेबल पर रखो। केवल ये कहना कि एक कंपनी थी, दूसरी शायद कंपनी वही ना हो, उसी का कोई आदमी ना हो,